नाम निकाह है। लेकिन इस इजाब व कबूल के लिए हमने अपने मुआशरे में जो झमेले पैदा कर रखे हैं, अगर यही हालात रहे तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अच्छी और सबसे बेहतरीन शादी वो है, तवज्जो चाहूंगा, आप लोग ये कहते हैं कि बेहतरीन शादी वो है जो ऐसी शादी हो जाए कि बहेड़ी में किसी की ना हो। बेहतरीन शादी वो है, हम कहते हैं बेहतरीन शादी वो है जो 15 लाख में हो, हम कहते हैं बेहतरीन शादी वो है जो 10 लाख में हो। लेकिन आपके नबी फरमाते हैं बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। या आपके और हमारे नबी कहते हैं, आज हमने फजूल खर्चियों को बढ़ावा दे दिया है। 400 बराती, 300 बराती, 500 बराती, और अगर खाने में जरा सा नमक कम हो जाए तो ये कहता है हमारी बेइज्जती कर दी। अरे कितना बड़ा तू इज्जतदार है, देखी है तेरी इज्जत जमाने ने। बोझ ना बनो अपनी कौम के लिए। और एक बात और भी तो है हजरत, मेरी बेटी आपके घर जाएगी, आपकी बेटी हमारे यहाँ आएगी, यानी मुसलमान की बेटी मुसलमान के घर में ही ब्याह करके जाएगी, किसी गैर मुस्लिम के यहाँ। अल्लाह का शुक्र है ना हमारी बेटी जाएगी ना आपकी बेटी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला हम आपस में ही शादी करेंगे। लेकिन इसी तरह से फजूल खर्चियों को हमने बढ़ावा दिया तो माफ करिएगा, आने वाला वक्त हमारे लिए आने वाले वक्त में हमारे लिए और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, आलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी ने इरशाद फरमाया, इस निकाह को जब करो तो ऐलान करके करो। और आका फरमाते हैं निकाह करो तो मस्जिदों में मुनक्किद करो। क्या बात, अरे जोर से बोलो, वाह सुभान अल्लाह। निकाह मस्जिदों में करो। मुझसे लेके आप तक कौन ऐसा है कि जिसने अपने बच्चों का निकाह या खुद का निकाह मस्जिद में किया है? क्या बात। अमेरिका का चाहे जितना भी बड़ा अरबपति क्रिश्चियन हो, दुनिया का चाहे जितना बड़ा ईसाई हो, मगर जब वो अपनी शादी करते हैं तो अपनी चर्च जाते हैं, मजहबी इबादत खाना जाते हैं। और मुसलमान जब शादी करता है तो 3 लाख का होटल बुक करेगा, 5 लाख का होटल बुक करेगा, 1 लाख का होटल बुक करेगा, और 50,000 तो कहीं नहीं गया। मैं ये नहीं कहता कि होटल में शादी करने से शादी नहीं होती, होटल में निकाह नहीं होता, माफ करिएगा, मगर मैं ये नहीं कहता हूं। मगर अर्ज ये है कि आपके नबी की रूह पुकार करके कह रही है कि निकाहों को मस्जिद में मुनक्किद करो। क्योंकि मस्जिद में जब निकाह होगा तो निकाह जिंदगी में उमूमन 95% लोगों का एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। और निकाह जिंदगी में बहुत अहम मामला है। निकाह जिस दिन निकाह होता है वो जिंदगी का अहम दिन होता है, यादगार दिन होता है। और अक्सर लोगों का निकाह एक ही बार होता है। नबी फरमाते हैं उस यादगार दिन में होने वाले निकाह को मस्जिद में करो। क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो निकाह की अहम तकरीब में नापाक लोग दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि मस्जिद में पाक ही दाखिल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब निकाह हो जाएगा तो 10,000 के जो पटाखे हम फोड़ रहे हैं इस फजूल खर्ची से बचेंगे। और तीसरी बात यह है कि जब मस्जिदों में निकाह होगा तो जब हम दुआएं करेंगे तो हदीस में है कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी हमारी दुआओं के साथ आमीन कहेंगे और हमारा जिंदगी में बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दादा मियां, उर्से दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, अब मैं जो छप रहा हूं उसे छुपाऊं क्या? कई लाख मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग कर जा रही हैं। 9 लाख के करीब। क्यों? क्योंकि हम सही वक्त पर अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे। नौजवानों का अजीब आलम है। 35-35 साल के हो गए, 40-40 साल के, कहो भैया शादी कर लो,
तो कहते हैं हजरत वो कैरियर बनाने दो, लाइफ। हक। अरे कहीं ऐसा ना हो कैरियर बनाते बनाते कब्र में पहुंच जाओ। जाना ही पड़ेगा भाई, क्या करें। बस उतना ही कैरियर बनाओ जितनी इस्लाम इजाजत देता है। हक। जिना को रोकना है तो अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी कीजिए। बेशक। बुखारी शरीफ में है, नबी फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू दिजा। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवानों, ए जवानों के गिरोह, शादियां करो। तुम में से जो इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि शादी करे, क्योंकि ये शादियां अजनबिया औरतों की तरफ निगाहों को जाने से बचाती हैं। ये शादियां शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं। और नबी फरमाते हैं, तुम में जो शादी की इस्तिताअत नहीं रखता, यानी या तो नामर्द है या अपनी बीवी का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकता, नबी फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, उसे चाहिए कि रोजा रखा करे, चूंकि रोजा शहवत को तोड़ता है। बेशक बेशक। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, घटिया तरीन जिंदगी जी रहा है वो जो कुंवारा है, और जिल्लत की मौत मरेगा वो जो कुंवारा होकर के मरेगा। मतलब यह है कि शादी की उम्र हो गई थी, शऊर हो गया था, अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उसके बावजूद भी शादी नहीं कर रहा है, इसी कुंवारगी के आलम में मर गया। नबी फरमाते हैं जिल्लत की मौत मरेगा वो। अल्लाह। समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, अगर बहेड़ी में पाबंदी लगा दी जाए कारी फुरकान साहब कि 100 साल तक शादी नहीं होगी किसी की, तो मुझे बताइए 100 साल के बाद बहेड़ी भारत के नक्शे से खत्म हो जाएगा कि नहीं? बेशक बेशक। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में पाबंदी लगा दो, 100 साल तक किसी की शादी नहीं होगी और कोई बच्चा नहीं पैदा होगा। 100 साल में भारत खत्म हो जाएगा, 2-4 हजार बुढ़िया बुड्ढे बचेंगे, वो भी 10-20 साल में निपट जाएंगे। बेशक बेशक। तो सच्चा भारतीय वो है जो शादियां करके बच्चों को पैदा करके भारत की आबादी में योगदान दे रहा है। और जितने ये कुंवारे घूम रहे हैं, ये भारत की धरती के लिए बोझ है। अल्लाह बेशक। अब तो ट्रेंड चला है कि साहब, अब कि साहब उसकी शादी नहीं है, वो तो इस पोस्ट पर है, वो तो इस, अरे ये पोस्टों के चक्कर में ना पड़ो। इस्लाम कहता है शादियों को आसान करो। नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। हजरात, आज हमारी बच्चियां जवान हो गई मगर शादी नहीं हो पा रही, इतना पैसा कहां से लाए? 4-4 बच्चियां बाप के सामने हैं, रात को रजाई में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं। गरीब, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी की इज्जत का जनाजा निकल जाए, मेरी बेटी की, मेरा खुद की इज्जत का जनाजा निकल जाए। और यह मत समझना कि कोई एक मुसलमान की लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भागी है तो उसकी भागी है, यह मत समझना। अगर एक भागी है तो पूरी कौम की इज्जत को लेकर के भागी है, पूरी समाज की इज्जत गई है। इसलिए खुदारा इन लंबे लंबे खर्चों पर कंट्रोल करो। आज जमीन है, जमीन बेच के शादियां कर दोगे, वाह। कल जब जमीनें भी खत्म हो जाएंगी और महंगाई आसमान को छू लेगी, तब क्या करोगे? क्या बात है। और 4-4, 5-5 और 7-7 लड़कों वालों, जमीन पर अकड़ के ना चलो। कहीं ऐसा ना हो कि एक एक के घर में 7-7 पोतियां भी जन्म ले लें। बेशक। और मुमकिन है ये, इसलिए होश के दवा लो। यकीन जानिए बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, कहते मौलाना कहां से आए, कहां की बातें कर रहे हो, लेकिन ये मैं जमीनी सच्चाई बयान कर रहा हूं। अपने आप में सुधार पैदा करो। मेरे नबी ने अपना वलीमा खुद भी किया, खाना भी खिलाया, और एक हदीस शरीफ में है मेरे नबी ने अपने वलीमे में सिर्फ खजूरें खिलाई थी, खजूरें। वाह।
इसलिए इस्लामी तालीमात को बढ़ावा दो और कम से मुख्तसर खर्च में शादी करने की कोशिश करो ताकि गरीबों के बच्चों की भी शादियां सही वक्त पर हो जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, चूंकि वक्त हो गया है तो इजाजत हो तो 10 से 15 मिनट और बोल दूं मैं। हाँ, मैं एक बात और सुन लीजिए। मैं माँ बाप के ताल्लुक से अर्ज कर रहा था कि इस्लाम में अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा बार किसी का हुक्म दिया है तो माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी चीज का हुक्म दिया है तो माँ बाप की फरमाबरदारी का। हत्ता के अल्लाह के नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया, मिंबर पर बैठे हैं मेरे नबी, फरमाते हैं रग़िम अनफु रग़िम अनफु रग़िम अनफु, 3 बार फरमाया। उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए। 3 बार आका ने फरमाया रग़िम अनफु रग़िम अनफु रग़िम अनफु। आका ने 3 बार फरमाया उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, वो जलील हो जाए, वो रुस्वा हो जाए। सहाबा डर गए, घबरा गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कौन जलील हो जाए? आका ने फरमाया मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। आका फरमाते हैं जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप दोनों को या दोनों में से एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नती न बन सका, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए, वो जलील हो जाए। एक हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे खुश हैं, यानी फरमाबरदारी, माँ बाप की फरमाबरदार है वो बंदा, नबी फरमाते हैं ऐसे शख्स के लिए सुबह ही को जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर उन दोनों में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा खुलता है, दोनों जिंदा हैं तो दोनों दरवाजे खुलते हैं। फिर एक मेरे नबी फरमाते हैं जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे राजी नहीं हैं, तो नबी फरमाते हैं सुबह ही को उसके लिए जहन्नम के दो दरवाजे खुल जाते हैं। अगर दोनों जिंदा हैं तो 2 दरवाजे, अगर एक जिंदा है तो 1 दरवाजा। एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगरचे माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें, अगरचे अपने बच्चों पर जुल्म करें, अगरचे अपने बच्चों पर जुल्म करें, तो मेरे नबी 3 बार फरमाते हैं व इन ज़लमा हो व इन ज़लमा हो व इन ज़लमा हो। हाँ, अगर माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें, 3 बार नबी ने फरमाया अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, लेकिन अगर वो खुश हैं तो अल्लाह खुश है, अगर वो तो अल्लाह है। नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 लाख रुपया लग रहा है हज करने में, मगर गरीबों आपका हज तो आपके घर में ही हो जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने एक बार, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने एक बार मोहब्बतों के साथ अपने माँ बाप का चेहरा देखा, जियारत की, नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हज मकबूल नबी ने फरमाया अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तो भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं, और हज मकबूल किसे कहते हैं? हज मकबूल उस हज को कहते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। हज मकबूल उस हज को कहते हैं जिसे मेरे रब ने कबूल फरमा लिया हो। तो जिसका हज कबूल हो गया हो, हदीस शरीफ में है ऐसा हाजी जिसका हज कबूल हो गया हो 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा, 400 लोगों को। मगर भाइयों, सबके हज थोड़ी कबूल होते हैं। ये गरीबों की जमीन मार के बैठा है और चला है हज करने, अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर रखा है, चला है उम्रा करने, ऐसा उम्रा मुंह पर मार दिया जाएगा। दाढ़ी लंबी
भी कर ली है, सूद पे सूद खा रहा है और दिखावे के लिए हज करने जा रहा है, अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। अगर किसी गरीब को सताया है और चला है हज करने, तो जब तक माफी नहीं मांग लेगा अल्लाह ऐसे बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। और भाइयों, ये काबा शरीफ में जो हजरे अस्वद लगा हुआ है ना, जिसे ब्लैक स्टोन कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं, ये जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, व्हाइट था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने संगे अस्वद में यह तासीर रखी है कि गुनाहों को चूसता भी है और उल्टा सप्लाई भी करता है। हजरात, हम तो ये देख रहे हैं, आजकल लोग कहते हैं यार ये हाजी है कि पाजी है। तवज्जो चाहूंगा, हाजी है कि पाजी है, और हमें लगता है आजकल हाजी कम है और पाजी ज्यादा है। चूंकि अल्लाह ने संगे अस्वद में यह तासीर दी है कि कुछ के गुनाहों को चूसता है तो वह हाजी हो जाता है, और कुछ वो है कि जिन्हें उल्टा सप्लाई करता है वही इंडिया का पाजी होता है। तो बहेड़ी वालों, आप कैसे जानोगे कि किसका हज कबूल हुआ है कि नहीं? आप कैसे जानोगे ये हाजी आ रहा है कि पाजी जा रहा है? आप कैसे जानोगे ये जो हज को जा रहा है इसका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि हज के कबूल होने की पहचान ये है कि बंदा जैसा हज करने जाए और जब पलट के वापस आए और पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे भाई सर्दी ज्यादा लग रही है। पहले बेनमाजी था, अब नमाजी हो गया है, समझ लो हज कबूल हो गया है। पहले शराब पीता था, अब तौबा कर ली है, समझ लो हज कबूल हो गया है। पहले चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और अब चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले लोगों को गाली दिया करता था, अब जबान पर काबू कर लिया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले लोगों पर जुल्म करता था, अब बाज आ गया है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। पहले जमीन मार के गया था, अब हज से आने के बाद वो जमीन जो कब्जा की थी वो वापस कर दी है, समझ लो कि हज कबूल हो गया है। तो 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन नबी फरमाते हैं सिर्फ एक बार अपने माँ बाप को मोहब्बत से देख लो तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप को देखे तो कितना सवाब? नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब। बहुत अच्छा। एक सहाबी थे नौजवान, अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे। बस मैं खत्म कर रहा हूं, अब थोड़ी देर और समाप्त कर ले। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे, नौजवान सहाबी थे, नौजवान। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ये चाहते हैं कि मैं सारा पैसा उनको दे दूं। या रसूल अल्लाह, मैं उनके खर्च भर बराबर देता हूं, उनकी खिदमत करता हूं, लेकिन वो मेरा माल लेना चाहते हैं। और एक सहाबी हाजिर हुए एक मौके पर, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने कुछ पैसा कर्ज ले लिया था, वो देते नहीं। आज भी बाज लोग अपने अब्बा को कर्ज देते हैं। हाँ, तो एक सहाबी नौजवान हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप मेरा सारा पैसा लेना चाहते हैं, मेरे भी बच्चे हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने अपना कासिद भेजा, बुलाओ इसके बाप को। वो बूढ़े सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। बड़े अच्छे शायर थे। रास्ते में जब घर से चले तो रास्ते में दिल ही दिल में उन्होंने कुछ अशार कह दिए जो बाप और बेटे की मोहब्बत के ताल्लुक से होते हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। मेरे नबी की बारगाह है और हाजिर हो गए। इतने में हजरत जिब्राइल आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो बूढ़े सहाबी आपकी बारगाह में आए हैं, इन्होंने कुछ अशार भी अपने दिल में कहे हैं,
या रसूल अल्लाह, अभी इनके कानों ने भी वो अशार नहीं सुने हैं, या रसूल अल्लाह इनसे वो अशार सुन लीजिए। अब वो साहब मेरे नबी फरमाते, हाँ साहबी सुनाओ। यानी जो नौजवान साहबी थे उनके बाप आए थे, उन्होंने अशार लिखे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अशार सुनाइए जो आप दिल ही दिल में कहते हुए चले आ रहे थे। अब नबी के उस बूढ़े साहबी ने अशार सुनाना शुरू किए और मेरे नबी की आंखों से अश्क जारी हो गए। इधर वो अशार सुना रहे हैं और इधर मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी है। तड़प तड़प के सुना रहे हैं वो सहाबी। और उनके अशार का मफहूम ये था, या रसूल अल्लाह, अगर रात में इसे कुछ तकलीफ हो जाती थी तो या रसूल अल्लाह हम अपने सीने पर लेकर के इसको लेटा करते थे। अगर ये पेशाब कर देता था तो घर में कोई दूसरा बिस्तर ना होता तो या रसूल अल्लाह गीले बिस्तर पर इसके पेशाब की जगह पर हम लेटते और अपने सीने पर इसको लिटा करके इसको गर्मी देते थे। या रसूल अल्लाह ये सोचते थे कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारी परेशानियों के इजाले का सबब बनेगा, हमारे लिए आराम का जरिया बनेगा। इस तरीके से वो सहाबी सुनाते जा रहे हैं, खुद भी रोते जा रहे हैं और मेरे नबी भी रोते जा रहे हैं। मेरे नबी को रोते रोते जलाल आ गया और मेरे नबी बैठे हुए थे, उठे और उस नौजवान सहाबी का कॉलर पकड़ के फरमाया, अंता वमालू का लिया भी का फज़हब, भाग जा, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। ये वो है, ये इस्लाम है भाइयों, इस्लाम। देखिए इस्लाम ने आज हमें अपने माँ बाप का एहतराम सिखाया, मगर हम देख रहे हैं आजकल के ये नौजवान बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं तो दोस्तों से तो मिलके जाते हैं, लेकिन माँ दरवाजे पे खड़े होकर चिल्लाती रहती है, अरे बेटे अपनी माँ से एक बार हाथ तो रखवा जा। मगर ये माँ की तरफ चेहरा फेरने के लिए भी तैयार नहीं है। दोस्तों की खातिर ये अपने माँ बाप सभी मुलाकात को तर्क कर देता है। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने ही अपने माँ बाप का अदब सिखाया है। अफसोस ये है कि आज गैर मजहब के लोग जब अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं या घर से बाहर आते हैं तो अपने माँ बाप के पैर छू के जाते हैं, चूम और उनके हाथ चूम के जाते हैं। मगर हाय अफसोस, जिस इस्लाम ने दुनिया को माँ बाप का अदब और एहतराम सिखाया, आज उसी के मानने वाले अपने माँ बाप के हाथ चूमते हुए शर्मा रहे हैं। हजरात, आप पीरों का हाथ चूमते हो, हम लोगों के हाथ चूमते हैं, तो क्या हम आपके लिए आपके माँ बाप से ज्यादा कीमती हैं? यकीनन नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने माँ बाप से मुसाफहा किया करो, अपने वालिद से तो उनके भी हाथ चूमा करो, और जब घर से निकलो या आओ तो अपनी माँ से सर पे हाथ रखवाया करो, क्योंकि माँ के दिल में जो आपके लिए जगह है वो किसी और के सीने में नहीं हो सकती। अगर आप किसी पीर को 1 लाख रुपया भी दे देंगे ना, 1 लाख रुपया, तो वो पीर साहब ये सोचेंगे 1 लाख का मैं करूं क्या, 1 लाख और हो जाए तो जमीन ले लूं। ये सभी के हाल है। लेकिन माँ एक वाहिद ऐसा सीना है जो बिना किसी लालच के अपने बेटे के लिए वो दुआ करती है जो कायनात का कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। इसलिए जीते जी अपने माँ बाप को